आय, सुहान, इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल करके पूछ लो ना। नहीं, उसे मैसेज किया है। उसने कहा सिटी में है, तो फिर मैं उसे कॉल क्यों करूं? आज सुबह उस लॉयर बनू ने कैसे सबके सामने उसे किस कर दिया ना, जैसे बताना चाह रही है कि वो दोनों एक साथ हैं। परवाह नहीं। पता है कितनी परवाह नहीं है, तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। मतलब सीजा की परवाह नहीं। ठीक है। अब किचन में जाओ। अब अपने रूम में जाओ। अब ठीक है, तुम्हें तसल्ली हो गई? हाँ, ये हमेशा ऑन रहेगा। हमारी रील खत्म हो जाएगी अगर ये 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ। समझी तुम? हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो अब सो जाओ। अपने विटामिन लेना मत भूलना। ठीक है, गुड नाइट। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे लगा सीजर ने तुम्हें बता दिया होगा। वो क्या चीज है? विस्की की टूटी हुई बोतल, जिस पर किसी के खून के निशान भी थे। तुम्हें कैसे पता कि आग उसी ने लगाई है? केमाल ने मुझसे कहा कि उसने मिस्टर सीजर के ऑर्डर से उस जगह के हर एक कोने की ठीक से छानबीन की है। उसे घर के बाजू में एक टूटी हुई इम्पोर्टेड विस्की की बोतल मिली, तो शायद मिस्टर तासिन के अलावा वहाँ और भी कोई था। मतलब किसी ने नशे में आग लगा दी? मैं नहीं कह रही, केमाल कह रहा है। मिस्टर सीजर ने उसे गाड़ी में रख दिया है। पुलिस को क्यों नहीं दी? शायद वो लोग इस्तांबुल में जाकर छानबीन करना चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। उसने इन्हें गुलाम बना के रखा है और ये लोग चुपचाप बैठे हैं। बुलंद कहाँ है? वो बाहर पूल साइड में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। सीजा,
तो यहाँ इसलिए आया था ताकि बता दूं कि मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हमें चिंता हो रही थी। उसके लिए सॉरी। तुम्हें लिफ्ट किसने दी? मुझे लगा तुम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो तुम मेरे बारे में सोचती भी हो? मैं समझ गई तुम ठीक हो और अच्छे मूड में हो। गुड नाइट। हे रुको रुको रुको, बात तो सुनो। कल मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे याद नहीं। तुमने बुलंद का प्रपोजल मना किया, उसमें मेरी बात नहीं है क्या? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमसे जुड़ी हर बात से मेरा लेना देना है। कैसे आदमी हो तुम? अपने बारे में इतना शौक कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं जेस्चर का पीछा कर रहा हूं। सच में? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूं, कह सकते हैं। देखो, तुमने जो किया उसके लिए हम सब थैंकफुल हैं, पर मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। एक दिन तुम मुझसे शादी जरूर करोगी। क्या बकवास कर रहे हो? कभी नहीं। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। शर्त लगाओगी? तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। तुम ढीठ, बिगड़े हुए और नीच इंसान हो। मैंने तुम पर दूसरी बार एहसान किया है। खून के निशान मिट गए। थैंक यू सो मच शाहिदे। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। शायद एक दिन तुम मेरी जान बचाने आ जाओ, क्या पता। कमाल, हाँ बोलो। हमें 2 मिनट बात करनी है प्लीज। तुमने इस एविडेंस के बारे में किसी को बताया? किसी को भी नहीं। सिरीन को। क्यों, क्या हुआ?
फ्रॉग ने एक बार फिर से जम किया। पर बात क्या है? किसी ने उसे मिटा दिया और फिर उसे साफ कर दिया। ये क्या कह रहे हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोलुदाग का सबसे ट्रस्टवर्दी आदमी। वो ऐसा नहीं करेंगे। उसे नहीं पता था कि तासीन कोलुदाग भी था। शायद वो मुझे जला के अपने बॉस को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था, किसे पता। सुनो सीजर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर में सब कुछ ठीक करके आया हूँ। वैसे सब हैं कहाँ? सब बाहर गए हैं। चाय दे, अपना फोन छोड़ो, खाना ठंडा हो रहा है। अब आओ भी जल्दी। हाँ कोरहान, वेलकम। ओह, खाने में क्या है? आज मैम को बारबेक्यू चाहिए। परफेक्ट। आज रात सिर्फ हम ही हैं मिस्टर सीजर। सब अपने अपने काम से बाहर चले गए। सुहान और बुलंद बीच पर डिनर करने गए हैं। तहसीन कोलुदाग जस्टिस पैलेस गए। कोरहान, आज आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे? सॉरी, मैं आज बस यही कहने आया था कि मुझे आज भूख नहीं है। मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है। क्या तुम हमसे भाग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। लगता है इसे बारबेक्यू पसंद नहीं। कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मैंने खुद का मजाक बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन किसी अकेले का नहीं था सुहान। हम एक कपल हैं। मतलब तब तक कपल थे जब तक मैंने तुम्हें प्रपोज किया। लेकिन जब मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही तुमसे प्यार करता था। बकवास मत करो। नहीं, पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहते हुए सुना कि आई लव यू टू। बुलंद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हेलो। हाय। लगता है कुछ ज्यादा ही गर्म है ना? वैसे काफी अच्छी जगह है ये।
सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। तुम अकेले आए हो? क्या आप इन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें तंग नहीं करना चाहता, मैं वहां जाके बैठूंगा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। तो कौन सी फिश अवेलेबल है आज, बोनीतो या ब्लू फिश? बोनीतो अवेलेबल है, एकदम फ्रेश। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे बोनीतो और रॉकेट सैलेड चाहिए चीज के साथ, ओके? वो यहाँ जानबूझ कर आया है। जी सर। जानबूझ कर मुझे गुस्सा दिलाने। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो बुलंद? वो बस यहाँ खाना खाने ही तो आया है। पर वो खाकर तो तुम्हारे घर ही जाएगा ना। हम चले जाते हैं अगर तुम्हें... बिल्कुल भी नहीं। वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे पापा के भी फैसले बदल के घर में भी घुस आया है। उसने जमीन में हाइपोथेक रिलीज किया। कोई हाइपोथेक नहीं है। वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तासिंग कोलोदाक की जिंदगी में कुछ नया हुआ है, इसलिए वो इसकी बातों में आ गया है। समझ रही हो? अपनी जबान संभाल के बात करो। उसे होटल में रहना चाहिए अगर उसका घर जल गया है। अगर तुम्हारे पापा इतने महान हैं, तो उसे कोई घर रेंट पे या फिर खरीद के दे सकते हैं। घर लाने की क्या जरूरत है? हे, बात सुनो, कोई पेस्ट्री है क्या? नहीं है सर। कोई बात नहीं, वो तो घर पर मिल जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? वो तुम्हारे पापा के साथ काम करने वाला है। मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है, कोरहान ने बताया। उसने कुछ ऑफर किया और तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता बुलंद। सुहान, ये आदमी सच में कौन है? थैंक यू सो मच। क्या हम चले यहाँ से? ठीक है। वेटर, बिल प्लीज। Hey, good evening. गुड इवनिंग। लगता है तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है। मुझे देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती ना? बताओ तुम कौन हो? ये किस तरह का सवाल हुआ? तुमने यहाँ जमीन क्यों खरीदी थी? मुझे सब सच सच बताना। मुझे एक ऐसी ही लैंड चाहिए थी जैसी मेरे पास अमेरिका में थी। एक ऐसी लैंड जिसमें मैं खेती कर सकूं। और बानू मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही लैंड ढूंढ रही थी। तो तुम अमेरिका में रहते थे? हम बहुत जगह रहे हैं। मेरे परिवार को घूमने का बहुत शौक है। वैसे अब कहाँ है तुम्हारी फैमिली? तो तुम सच में मुझसे शादी करने के बारे में सोच रही हो ना सुहा? तुम मेरे परिवार से मिलना चाहती हो? मुझे कोई चीज परेशान कर रही है। मैं रेस्टलेस हो रही हूँ।
तुम्हारे ऐसे सोचने से मैं रुकने तो नहीं वाला। मैं चाहे जो भी करूं, ठीक है? मेरी मर्जी। चाय क्या देख रही हो तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया गौरहान। तुम ऐसे छुप कर क्या देख रही हो? मैं टर्न हुई क्योंकि तुम सो रहे थे। हमेशा फोन पे चिपकी रहती हो तुम। ये लो, बंद कर दिया मैंने। दिखाओ जरा मुझे। मैंने बंद कर दिया ना। प्लीज। मैंने कहा ना बंद कर दिया। चलो अब तुम्हारा हाथ दो, मुझे सोना है अब। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिना बताए जाना नहीं चाहता था। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा काम है शहर में। अच्छा, तो वापस आने वाले हो? हाथ दो। मुझे नहीं देना। तुम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रही? सुनो, केमाल को कुछ भी मत कहना, सबको लगेगा मैं यही हूँ, ठीक है? तो तुम सीज़ा का पीछा करने वाली हो? अच्छा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तुमने वो पैसे बिना कुछ किए जीते? मैं पेपर्स को फॉलो कर रहा था। स्टॉक मार्केट का पता है मुझे।
और कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। हम तुम्हारे आने के बाद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो चलो मैं। तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्या पापा, आप कमाल कर रहे हैं। आपने 2 मिनट में इसे एक ब्रोकर बना दिया, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट अभी डिस्कवर किया है। तुमने भी तो इसे डिस्कवर किया था, पर क्या फायदा हुआ? चाय दे कहाँ है? बच्चा भी हाथ में फोन लेकर ही पैदा होगा। बकवास बंद करो और चलो। वो लोग चले गए, जाओ जल्दी जाओ। मैं शॉर्टकट ले लूंगी, हो सकता है टोल पे मिल जाए। ठीक से चलाना, गाड़ी पर स्क्रैच मत आने देना। सुहान, कॉल करना। क्या चल रहा है? लगता है वो बुलंद के साथ भागने वाली है, इसलिए अपनी कार की जगह वो मेरी कार ले गई। सही थे, वो ट्रैप में फंस गई। पता था। ब्लैक जीप PRN 6138। थैंक यू, बाद में बात करता हूँ। बस पहुंच गई है। अब मैं वो दिखाऊंगा जो तुम चाहते हो। मेरे लिए जल्दी से एक ग्रेव ढूंढो, ओके? मेरी फैमिली का होना बहुत जरूरी है।
बस अभी अभी गए हैं। क्यों? वो बिना बताए क्यों चले गए? उन्हें बहुत काम होता है। फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। लेकिन मैं तो आज उनकी ड्रेसिंग करने वाली थी। जब वो आ जाएंगे तब कर लेना। डॉक्टर ने 2-3 हफ्ते बोले थे ना। फिर शहर की सारी लड़कियों को एक एक करके मौका मिल जाएगा, ठीक है? चलो भी सीरीन, मैं इसके लिए थोड़ी आई थी। नेकला, अच्छा चलो अंदर, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। हेलो। वो अपनी पापा की ग्रेव पे आया था। उनका नाम हसन है। तो इसलिए वो अमेरिका से वापस आया है। वाह वाह वाह। सुहान, उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। अभी कहाँ हो तुम? मैं पीछा कर रही हूँ। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। मेरी फैमिली पैसे वाली होनी चाहिए। थोड़े साइन बोर्ड्स काम आएंगे। ये जंगल उसके फैमिली के नाम पर है। पूरा जंगल उनके फैमिली के नाम पर? क्या बात कर रही हो? अगर तुम मुझे आने के बारे में पहले बताते तो मैं कोई प्लान ही नहीं बनाती। वाह, प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ काम से आया हूँ। अच्छा ठीक है, अपना काम खत्म करो और फिर घर आ जाना। ठीक है। तो तुम यहाँ से सीधा कोर्लुदाक फैमिली के पास जाओगे? पता नहीं, शायद कल सुबह चला जाऊं। अच्छा ठीक है, ये बात है तो फिर कल सुबह हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जरूर, क्यों नहीं। तुम कुछ पीना चाहोगी? एक्सक्यूज मी। आज के लिए इतना काफी है। बेवकूफ। मुझे बेबेक ब्रांच में पैसे ट्रांसफर करने थे, रिफत इल्बे में। किसको भेजना है? सीजर अलमदार, 10,000। सुहान, कहिए कैसे फोन किया? हाय, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए, क्या आपको पैसे ट्रांसफर करने? नहीं, एक्चुअली मुझे आपके क्लाइंट का एड्रेस चाहिए था। मुझे उन्हें कुछ सरप्राइज देना था। मेरे पास उनका एड्रेस था, लेकिन शायद वो मुझसे कहीं खो गया।
शायद वो बेबेक ब्रांच के क्लाइंट हैं। हाँ जरूर, उनका नाम क्या है? सीजर अलमदार। सीजर अलमदार। वैसे तो हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन आप पूछ रहे हो तो थैंक यू सो मच। बेबेक मालिक स्ट्रीट। ठीक है, 1 मिनट, मैं लिख लेती हूँ। हाँ बताइए। क्या आप श्योर हैं ये घर का एड्रेस है? हाँ मैम, बिल्कुल। ये तो वर्क प्लेस है ना? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस्तांबुल में मेरा कोई घर नहीं है। इस्तांबुल में घर नहीं था ना? मैं सही कह रही हूँ ना? पापा, सुहान, तुम यहाँ? अंदर आओ। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। ये बोल रही है कि इसने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तो ये नहीं आएगी। कुछ भी कहते हो तुम। सुहान प्लीज अंदर आओ ना, आ जाओ। मेरे पापा कहाँ है? उमेर, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम्हें लगा ये मेरा बेटा है? ऐसा नहीं है। रुको तो सही। छोड़ो मुझे। ऐसे कहाँ जा रही हो? तुमने मेरा पीछा किया है ना, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या चाहती हो। मुझे लगा कि पापा आ गए।
बेटा तुम्हारे पापा कल सुबह आने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना उमर, तुम्हारे पापा कल सुबह आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे और तुम पूरा वीकेंड उनके साथ रहोगे, ठीक है? अच्छा चलो मैं तुम्हें सुहान से मिलाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिलना है। अरे बेटा उमर, आई एम सो सॉरी सुहान, हम एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है और सब कुछ एक बहुत बड़ा मैस है। तुम तो देख ही सकती हो, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं अचानक से आ गई। वो क्या है कि सुहान आई एम सो सॉरी, मैं बस अभी आई। तुम क्या एम्बैरेस्ड हो या अशेम्ड हो? जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। क्या तुम तुम्हारी जान बचाने की बात कर रही हो? मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो इसीलिए तुम जानबूझकर मेरा पीछा कर रही हो। जब तुमने मेरा नाम बाहर पढ़ा तुमने कहा सीजर अलमदार का राज आखिरकार मुझे पता चल ही गया। और बानू के साथ साथ उसका एक बेटा भी है। अरे नहीं 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 उस वक्त तो मैं अपना चेहरा देखना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा था। तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो सीजा? क्या ये उसी के मुंह से निकल रहा है जो मेरा पीछा कर रही थी? आओ तुम्हें मॉम से मिलाता हूँ। Is there someone who knows the reason why someday it may come back, the love that I lack? Who knows? Who knows? फुगैन आलमदार नाम है इनका। Who knows? सीजा की मॉम एम्बेसी में काम करती थी, हमेशा कंट्री के बाहर ही रही हैं। सीजा के पापा मिस्टर हसन इस्तांबुल में बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसे। सीजा की लाइफ में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसकी मॉम बहुत जल्दी बीमार पड़ गई। मिस्टर हसन के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। ठीक है, देखो कौन आया है। ये बच्चा आप सबको गुड नाइट कहने के लिए आया है। गुड नाइट सुहाना आंटी। वाह, गुड नाइट स्वीट हार्ट। मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ मम्मी के पास। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ, मम्मा को एक बिजनेस डिनर करने जाना है, ठीक है? और सुबह पापा आएंगे ना? हाँ बिल्कुल। आप रुक रहे हैं सीजा अंकल? एक्चुअली मैं सुहान को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे घर जाना है। तुम कुछ भी कहती रहो, मैं तो लेकर ही जाऊंगा। कोई ऐतराज है क्या? तो मैं घर पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आई। सीजा अंकल। हाँ बोलो कैप्टन। 2 मिनट दो, आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे कपड़े चेंज कर लेते हैं। पहले अपने जूते निकालो। तुमने कहा था उसे उतना ही पता चलेगा जितना तुम बताओगे। देखो उसने तुम्हारा घर भी पता कर लिया। सीजा, ये लड़की अपने पापा की तरह ही डेंजरस है। वो पता है मुझे। सुहान का कॉल है, क्या करूं? हाँ तो उठा। हेलो। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो? आई एम सो सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था।
मैं थोड़ा लेट होने वाली हूँ। सीजर के साथ डिनर पे जा रही हूँ। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। पता है ना घर पे क्या बोलना है। मैं सबको कॉल नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। अगर बुरी खबर मिली तो मार डालूंगा तुम्हें। हाँ हाँ बहुत हो गया, मार ही डालो मुझे और खत्म कर दो सब कुछ। वहाँ क्या हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ सब एक दूसरे से बिना मतलब के लड़ रहे हैं। तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। तो अब चले? हाँ। देखो तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो सुहान। अगर मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, वो बात कर लेंगे। बाद में मिलता हूँ। सी यू। बाय। सुहान, घर पे बता दिया ना? हाँ बताया। ये बताया कि मेरे साथ हो? नहीं। तो क्या तुम चेहरा बदल कर मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, ये गाड़ी किसकी है? मेरी ही थी, अब इसे शिरीन चलाती है। ओह, लगता नहीं कि आज तुम घर पहुंच पाओ। मतलब मौसम तो देखो, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मैं अपने फ्रेंड के घर रह लूंगी। लगता है तुम और बानो एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हो। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। हमारे पापा एक साथ स्कूल जाया करते थे और हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। तो उसके डिवोर्स के बाद तुम उससे फिर से मिले? नहीं, हम लोग पहले से साथ में थे। मतलब जब हम जवान थे, और उस वक्त अलग देश था, अलग जिंदगी थी। पर बानू के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। इसकी बात ही कुछ और है। मैं समझ सकती हूँ, तुम लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हो। मेरे लिए जिंदगी में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और मैं लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देता। और मैं कुछ भी कभी भूलता नहीं। ये तो अच्छी बात है। ऐसा कह सकते हैं, मैं गुस्से और प्यार दोनों के साथ कंसिस्टेंट हूँ। और बेशरम भी। अब जरा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो? मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए। होगा भी कैसे, मैं तासीन कोलुदाक की बेटी जो हूँ। हाँ, मैं तासिन कोलुदाक की बेटी हूँ, और मुझे पब्लिक की तरफ से पापा के नफरत के हिस्से की आदत भी हो गई है। मगर सब तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होते। तुम तो बिना डरे ही सामने वाले को अपनी दिल की बात कह देते हो और हर सिचुएशन को संभाल लेते हो। लेकिन कोई परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो। जैसे कि मैं तासिन कोलुदाक की बेटी। पापा मेरे लिए सब कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें पसंद करें या नहीं। और मॉम? मेरी मॉम? सच कहूं तो मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूं। मेरी मॉम बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट थी। वो किसी के बीच में नहीं आती थी। हम हमेशा उनका प्यार महसूस करते थे, लेकिन उनकी आवाज सुन नहीं पाते थे। वो हमारी दुनिया में ही खुश थी। मुझे चिट्ठी भेजना मत भूलना।
मेरी माँ चाहती थी कोरहान और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। हम घर सिर्फ वीकेंड्स पे आते थे, सिर्फ 2 दिन। हम बस तभी उनसे मिल पाते थे। पर मेरे डैड हमसे मिलने कभी भी आ जाते थे, हमें सरप्राइज देने। हमें बाहर ले जाते थे, हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते थे। बहुत सारे एक्टिविटीज और शोज ऑर्गेनाइज करते थे। हे, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता था वो स्कूल भी हमारा ही है। वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। कोरहान ममाज बॉय था और मैं डैडीज गर्ल। ओह, डैड का कॉल है। हाँ डैड, बोलिए। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं इस्तांबुल में हूँ, यहीं रहने वाली हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, इस मौसम में गाड़ी मत चलाना। वैसे चाहिए अब ठीक है। क्यों, चाहिए को क्या हुआ है? मिस्टर तासिन, उसे नहीं बताया। तुम भी एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। तुम ठीक हो ना? और बाकी सब? हाँ ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोलोदाग पहुंचा सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात को ऐसे अकेले तो जाने नहीं दूंगा। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। मुझे अब समझ में आया कि तासीन कोलोदाग को आखिर यहाँ क्यों नहीं रहना है। कोई पार्किंग ही नहीं है और जिसे देखो जहां चाहे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, तो कोई कैसे रहेगा यहाँ? हाँ, यहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लो। कॉफी पियोगे? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। चलो, मैं तुम्हारे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक बना कर लाती हूँ। पहले वो पेस्ट्री और अब मेरे लिए स्पेशल ड्रिंक। तुम क्या सच में मेरे लिए प्यार जता रही हो? हाँ हाँ हाँ, मेरे पापा की रेसिपी है। इसे हर साल एक बड़े ओकेशन में बनाते थे। मॉम को ये ड्रिंक पसंद थी, लेकिन मॉम सिर्फ एक ही सिप लेती थी टेस्ट के लिए, और डैड हमेशा गुस्सा होते थे। वो यूनिक बॉटल्स कलेक्ट करती थी और फिर उन पर ड्राई फ्लावर्स चिपका कर सभी गेस्ट्स को देती थी ताकि उन्हें एक मेमोरेबल गिफ्ट दे सके। कुछ टाइम बाद मैंने भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने आर्टिस्टिक शॉप खोल ली। तो तुम खुद ही अपनी बॉटल्स के परफ्यूम्स बेचती हो?
पता है, हर दिन और हर रात तुम्हारी ये स्पेशल ड्रिंक तो मिलनी ही चाहिए। ये तो बस एक ड्रिंक है। मेरे लिए तो इस तरह का एक जाम ही काफी है। क्या बात है, तुम तो पोएट बन गए। क्योंकि आज एक पोयम से मुलाकात हुई है। तुम हमेशा लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो क्या? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ शायद। अब मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगी है। अब ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Yüreği şarap. मुजफ्फर और गुलबहार कोरलुदाग। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तो अब कहाँ है वो? मेरे पैदा होने के पहले ही वो गुजर चुके थे। वो एक बहुत बुरा हादसा था। क्या हुआ था? जब पापा मिलिट्री में थे तब एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई थी। ग्रैंडमा नहीं बच पाई क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद उनके गम में ग्रैंडपा ने भी सुसाइड कर लिया। मेरे पति के पिता मिस्टर मुजफ्फर ने हसन के लिए एक लेटर छोड़ा। उस आग के बाद ये रहा वो। ये लेटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और फिर वो चल बसे। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये उनका आखिरी लेटर है। दरअसल वो बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। ओके
बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। एम्बुलेंस, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी आओ, जल्दी। देखो क्या हुआ।